मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आज मैं आप सभी के लिए कहानी की शुरुआत करने जा रही हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव की सविता की है। सविता को लगातार खांसी थी, वजन घट रहा था, थकान इतनी थी कि वे खेत में काम भी नहीं कर पा रही थी। गांव के लोगों ने कहा कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन सविता की माँ उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर ले गई। जांच हुई और पता चला कि सविता को टीबी है। इलाज शुरू हुआ और दवाइयां नियमित चली। और सबसे जरूरी बात ये हुई कि आंगनवाड़ी, आशा दीदी और परिवार ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि सविता को रोज भरपेट खाना मिले। दाल, चावल, सब्जी, दूध, अंडा, इस सब की मात्रा पूर्ण हो। और 6 महीने बाद सविता फिर हंसते हुए गांव के खेत में काम कर रही थी। आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभकई में। और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरजे याशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीबी और पोषण। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी, जो वर्षों से गांव में स्वास्थ्य और पोषण पर काम कर रहे हैं। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद आरजे आशी। ये बहुत जरूरी विषय है और खुशी है कि हम इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। सेहतिया भैया, सबसे पहले ये समझाइए कि टीबी और पोषण, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? अरे भाई, हम पिछले 1 वर्ष से टीबी पर बात कर रहे हैं और टीबी और कुपोषण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमजोर है तो टीबी के कीटाणु आसानी से हमला कर देते हैं और अगर टीबी हो जाए तो शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसे हम एक दुष्चक्र कहते हैं। भारत में लगभग हर तीसरा वयस्क किसी न किसी स्तर पर कुपोषित है और अनुमान है कि भारत में टीबी के लगभग 55% मामले केवल कुपोषण की वजह से होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का साफ कहना है कुपोषण और टीबी का रिश्ता 2 तरफा है। इसलिए टीबी के इलाज में पोषण की जांच, सलाह और पोषण सहयोग इलाज का जरूरी हिस्सा होना चाहिए। यानी दवा और खाना दोनों एक साथ जरूरी हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। यानी खाना कम होने से बीमारी बढ़ती है और बीमारी से खाना पचता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने आरजे आशी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीबी केवल मेडिकल समस्या ही नहीं, बल्कि ये सामाजिक समस्या भी है। बिल्कुल है। अगर एक व्यक्ति बीमार है और पूरा परिवार भूखा है तो दवा अकेले कुछ नहीं कर सकती। गांव, मोहल्ला, पंचायत और परिवार सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मरीज को खाना मिले, आराम मिले और सम्मान मिले। तो भैया, क्या हमारे समाज में लोग इसके भागीदार बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी भारत सरकार ने निश्चय मित्र योजना शुरू की है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर करके किसी जरूरतमंद टीबी के मरीज को गोद ले सकता है और उसको पोषण की पोटली और मानसिक समर्थन के तौर पर सहायता कर सकता है। पर सेहतिया जी, ये भी बताएं कि असली इलाज कहाँ से शुरू होता है? असली इलाज घर से, मोहल्ले से और पंचायत से शुरू होता है। अगर किसी के पास खाने के पैसे नहीं है तो पड़ोसी मदद कर सकता है। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो रेडियो, आशा दीदी और शिक्षक मदद कर सकते हैं। अगर कोई शर्म के कारण इलाज नहीं कर रहा तो समाज को उसका साथ देना चाहिए। टीबी केवल मरीज की बीमारी नहीं है, यह समाज की परीक्षा है। सेहतिया भैया, एक टीबी मरीज को रोज कितना खाना खाना चाहिए? एक वयस्क टीबी मरीज को लगभग 40 कैलोरी प्रति किलो वजन के हिसाब से ऊर्जा चाहिए और लगभग 1.2 से 1.5 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 45 किलो है तो उसे लगभग 1800 कैलोरी और 55 से 65 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। और ये खाना कैसा होना चाहिए? खाना संतुलित होना चाहिए। अनाज, दाल, सब्जी, फल, दूध या अंडा
थोड़ा तेल और मूंगफली जैसे सस्ते लेकिन पौष्टिक पदार्थ। बिल्कुल ठीक। वैसे सेहतिये भैया, लोग कहते हैं कि खाओ पियो अच्छा, लेकिन ये अच्छा खाना आखिर होता क्या है? जरा आप साफ साफ समझाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आरजीआसी। अच्छा खाना मतलब ऐसा खाना जिसमें शरीर को ताकत भी मिले, मांसपेशियां भी बने और बीमारी से लड़ने की ताकत भी आए। इसलिए खाना 3 काम करता है। शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर बनाता है और शरीर की रक्षा करता है। मतलब 3 तरह का खाना? हाँ, पहला है ऊर्जा देने वाला खाना। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, शकरकंद, तेल, घी, मूंगफली आते हैं। ये शरीर को रोज का काम करने की ताकत देते हैं। दूसरा है शरीर बनाने वाला खाना, जिसमें प्रोटीन होता है। इसमें दालें, चना, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन आते हैं। ये शरीर के टूटे हिस्से को ठीक करते हैं। तीसरा है रक्षा करने वाला खाना, जिसमें विटामिन और खनिज होते हैं। इसमें हरी सब्जियां, फल, नींबू, अमरूद, गाजर, पालक आते हैं। ये शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। और वसा यानी फैट? वसा भी जरूरी है। तेल, घी, बीज और मेवे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं और कुछ शरीर में विटामिन घुलने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फैट नुकसान भी कर सकता है। अच्छा, और लोग अक्सर विटामिन और आयरन की भी बात करते हैं, इनका क्या रोल है? टीबी मरीजों में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, डी और जिंक की कमी बहुत आम है। आयरन की कमी से खून की कमी होती है और कमजोरी बढ़ती है। विटामिन ए और जिंक से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। विटामिन डी फेफड़ों के बचाव में मदद करता है। अगर ये कम हो तो दवा का असर भी धीमा पड़ जाता है। सेहतिये भैया, आपने बताया कि टीबी मरीजों में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक की कमी होना आम बात है, लेकिन ये सब हमें रोजमर्रा के खाने में कहाँ से मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है आरजेआसी। आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों के साग से मिलता है। इसके अलावा चना, मसूर की दाल, गुड़, खजूर और अनार भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। जिन लोगों को नॉनवेज चलता है उन्हें अंडा और मछली से भी आयरन मिलता है। आयरन से खून बनता है और कमजोरी भी कम होती है। अच्छा, और फॉलिक एसिड और विटामिन ए ये कहाँ से मिलते हैं? फॉलिक एसिड हमें चना, मटर, अरहर की दाल, मूंगफली और हरी सब्जियों से मिलता है। यह खून बनाने में मदद करता है और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए हमें गाजर, कद्दू, शकरकंद, आम, पपीता और हरी सब्जियों से मिलता है। यह आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, जिससे टीबी जैसी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। और बात करें हम विटामिन डी और जिंक की, तो वो कहाँ से मिलेगी? विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, खासकर सुबह की धूप से। इसके अलावा दूध, दही, अंडा और मछली में भी थोड़ा बहुत होता है। यह फेफड़ों को मजबूत करता है और टीबी के असर को कम करने में मदद करता है। जिंक हमें चना, मूंगफली, तिल, कद्दू के बीज, दूध, अंडा और साबुत अनाज से मिलता है। जिंक शरीर की रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है। अगर ये सब पोषक तत्व कम हो तो दवा ठीक से काम नहीं करती और बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। बहुत बढ़िया भैया। वहीं गांव में लोग कहते हैं कि टीबी में केवल महंगा खाना खाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? यह एक गलतफहमी है। सेब अंगूर से बेहतर अमरूद है, काजू से बेहतर मूंगफली है। महंगा होना जरूरी नहीं, संतुलित होना जरूरी है। ये तो आपने बहुत ही सटीक जानकारी दी सेहतिये भैया। वहीं गांव में इसके अलावा भी कई तरह की बातें खाने को लेकर चलती रहती हैं। जरा कुछ गलतफहमियां आप भी साफ कर दीजिए। बहुत जरूरी है आरजेआशी। कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे कफ बढ़ता है। यह भी गलत है। दूध अच्छा प्रोटीन है और ताकत देता है। कुछ लोग मानते हैं कि ड्रिप या ग्लूकोज चढ़वाने से कमजोरी दूर होती है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। इससे सिर्फ थोड़ी देर पानी और शक्कर जाती है, ताकत नहीं आती। कुछ लोग महंगे टॉनिक, सिरप और पाउडर खरीद लेते हैं, जबकि वही पैसे में पूरा परिवार एक हफ्ते का अच्छा खाना खरीद सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने से ताकत आएगी। यह उल्टा शरीर से पोषक तत्व निकाल देता है। और कुछ लोग शराब पीते हैं यह सोचकर कि इससे भूख खुलेगी।
शराब दवा के साथ मिलकर जहर बन जाती है। और भैया, सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर महीने पोषण सहायता देती है। पीडीएएस के जरिए अतिरिक्त राशन देने की व्यवस्था भी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गांव वाले जानकारी दें, आशा दीदी सहयोग करें और परिवार हक मांगना सीखे। ये तो आपने बहुत ही ठीक कहा भैया। लेकिन सेहतिया भैया, हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं में टीबी और पोषण का क्या महत्व है? गर्भवती महिलाओं को ज्यादा कैलोरी, ज्यादा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड चाहिए। अगर उन्हें टीबी हो और पोषण न मिले तो माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है मुझे और मेरे श्रोताओं को। अब मैं श्रोताओं को एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है बिहार के गया जिले के एक युवक रामविलास की। उसको टीबी था। दवा तो मिल रही थी, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसको काम भी नहीं मिलता था। उसने अपना खाना खाना तक छोड़ दिया ताकि बच्चे खा सकें। 3 महीने बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। दवा भी सहन नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पता है सेहतिया भैया, रामविलास की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी भूख, उसके अकेलेपन और उपेक्षा से हुई थी। अगर गांव ने उनका साथ दिया होता, अगर किसी ने पूछा होता कि तुमने आज खाना खाया या नहीं, तो शायद रामविलास आज जिंदा होते। हाँ, और इसीलिए साथियों, टीबी से लड़ना केवल दवा से नहीं होता, बल्कि इंसानियत से भी होता है। जब पूरा समाज मिलकर मरीज का साथ देता है, तभी बीमारी हारती है। बिल्कुल सही भैया। इसी संदेश के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सेहत केवल शरीर की नहीं, बल्कि समाज की भी होती है। इसी संदेश के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।